आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि परमेश्वर का आशीष हम सभी के साथ रहता है। आज का वचन मैं आप लोगों के लिए खास लेकर आई हूँ, उन मम्मी पापा के लिए, उन माता पिता के लिए जो लोग अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं, जो माता पिता अपने बच्चों से बड़े बड़े प्रॉमिस करते हैं। तो आज का वचन चलिए हम निकालते हैं, मत्ती सुसमाचार का हम लेते हैं 14 का, हम लेते हैं 6 से लेकर 11 और 12 तक। पर जब हेरोदेश का जन्मदिन आया तो हेरोदेशिया की बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदेश को खुश किया। इस पर उसने शपथ खाकर वचन दिया, जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। वह अपनी माता के उकसाने से बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में यहीं मुझे मंगवा दे। राजा दुखी हुआ, पर अपनी शपथ के और साथ बैठने वालों के कारण आज्ञा दी कि दे दिया जाए, और उसने जेल खाने में लोगों को भेजकर यूहन्ना का सिर कटवा दिया, और उसका सिर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया, जिसे वह अपनी माँ के पास ले गई। तब यूहन्ना के चेले आए और उसके शव को ले जाकर गाड़ दिया, और जाकर यीशु को समाचार दिया। परमेश्वर के इस वचन को पढ़े और सुने जाने पर पिता परमेश्वर का आशीष हो। थैंक यू जीसस। तो मेरे भाई मेरे बहनों, आज मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, और ख़ास तौर से सभी माँ बाप से, कि अपने बच्चों से प्रॉमिस करो। मैं ऐसा नहीं कहती कि आप अपने बच्चों से प्रॉमिस ना करो, प्रॉमिस करो, लेकिन प्रॉमिस ऐसा करो जो सही हो, जिसको आप कर सको। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चों की बातों में आकर के और आप उनसे खुश होकर के आप कुछ ऐसा कर बैठे जो बच्चों के लिए ही या आपके लिए परेशानी हो। क्योंकि बच्चे हम लोगों से कुछ भी मांगते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हम उसको हर चीज़ दें, ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि कभी कभी मम्मी पापा ऐसा करते हैं कि हाँ बेटा, अब की हाई स्कूल में आप फर्स्ट डिवीज़न आओगे तो हम आपको ये चीज़ दिलाएंगे, हाँ बेटा आपने आज ऐसा काम कर दिया तो हम आपको गिफ्ट में ये देंगे। सबसे पहली बात तो आप कभी भी बच्चों से प्रॉमिस ना करें। बच्चों से हमेशा यही कहें कि ठीक है आपने ऐसा कर दिया तो हम सोचेंगे कि आपके लिए आगे क्या करना है। तो मेरे भाई मेरे बहनों, आप सभी लोग, मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि कभी भी बच्चों से वो प्रॉमिस ना करें जो बच्चे चाहते हैं। क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, चाहे वो कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन माँ बाप के लिए वो माँ बाप ही रहते हैं, और हमारे बच्चे हमारे लिए बच्चे ही हैं। आजकल का मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि आजकल का खान पीन ऐसा हो गया है कि बच्चे एकदम से बड़े दिखते हैं, लेकिन उनकी एज बहुत कम होती है, लेकिन और समझ भी उनकी अपनी एज के अकॉर्डिंग ही होती है। क्योंकि आजकल का मैं जानती हूँ कि आजकल का खान पीन ऐसा हो गया है कि हर चीज़ में केमिकल मिक्स किया जाता है, राशन में, अनाज में, हर सारी चीज़ों में केमिकल यूज़ होता है। सब्जियां देख लो, हर चीज़ में केमिकल इंजेक्शन डाले जाते हैं, जिससे कि क्या होता है कि वो हमारी बॉडी को नुकसान करते हैं। तो क्या होता है कि आजकल बच्चों का जो बॉडी होती है वो हाइट हेल्थ तो अच्छी हो जाती है, लेकिन वो अपने दिमाग से तो वो बच्चे ही रहते हैं। तो ये हम लोगों को, हम माँ बाप को सोचना चाहिए कि हमारा बच्चा हमसे क्या मांग रहा है और हमको उसके लिए क्या करना है। तो आप ऐसी गलतियाँ कभी भी ना करें। दूसरी बात, आप लोगों से मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि कभी भी, आजकल का समय मेरे भाइयों मेरे बहनों बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। तो मुझे नहीं पता मुझे आप लोगों से ये बात शेयर करनी चाहिए या नहीं, लेकिन मेरे मन में आया तो मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि अपने बच्चों का हमेशा बहुत ध्यान रखें। आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, और किस संगति में हैं ये बच्चे, और किससे बात कर रहे हैं, कहाँ पर क्या हो रहा है आपके बच्चों के साथ में। अगर आप सच में मम्मी पापा हैं तो उनका इन सारी चीज़ों का ध्यान हमेशा रखिएगा। आपके बच्चे कहीं गलत सोसाइटी में तो नहीं पड़े हुए हैं, कहीं आपके बच्चे किसी गलत चीज़ों में तो नहीं है, कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे। इन बातों का हमेशा ध्यान रखिए। बेशक बच्चों को बुरा लगे, कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए आपके बच्चों को वो बात बुरी लगेगी, लेकिन उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, तो इन बातों का हमेशा ध्यान रखिएगा कि बच्चों को लेकर के आप बहुत ज़्यादा
ज़्यादा इस समय का समय है कि मेरे भाई मेरे बहन, इस समय आप लोग बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाइए कि उनके फ्यूचर के लिए बच्चों को देखिए कि कभी कभी क्या होता है कि हो सकता है कि बच्चे चाहते हैं, भाई हर किसी के बच्चे चाहते हैं कि हाँ जी हम बाहर जा कर के पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, अच्छी बात है, आपके बच्चे बाहर जा कर के पढ़ाई कर रहे हैं, ये बात बहुत अच्छी है, क्योंकि एजुकेशन के लिए बाहर बच्चों को कभी कभी जाना भी पड़ता है। लेकिन आपको उनके ऊपर पूरी निगरानी रखनी चाहिए कि मेरे बच्चे बाहर हैं, लेकिन इस समय मेरा बच्चा क्या कर रहा होगा, क्योंकि आपका फ़र्ज बनता है, आप उसके मम्मी पापा हैं, तो इसीलिए आपको हमेशा ये बातें ध्यान रखनी चाहिए। दूसरी बात मैं आप लोगों से ये भी बोलना चाहती हूँ कि बच्चों को हमेशा अगर आप सच में दिल से आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे कुछ भी ना छुपाएं, तो मेरे भाई मेरे बहन, आप अपने बच्चों को टाइम देना शुरू कीजिए। हो सकता है आपके पास में टाइम ना हो सकता है कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, हो सकता है कि आपकी जॉब ऐसी हो जो आप बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि चाहे आधा घंटा हो, चाहे 1 घंटा हो, लेकिन बच्चों को समय देना शुरू कीजिए, क्योंकि अगर आप बच्चों को समय नहीं देंगे तो बच्चे आपको समय देने के लायक नहीं छोड़ेंगे। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, इसीलिए उन बच्चों से उनकी मन की बातों को जानिए। अगर ठीक है आप मम्मी पापा हो, लेकिन बच्चों से कभी कभी हमको बच्चों की फ्रेंड भी बनना पड़ता है, उनसे फ्रैंकली बात भी करनी पड़ती है। तो आप कभी भी ये बातें ना सोचें कि हम ये बात अपने बच्चों से कैसे पूछें। आप मम्मी पापा हो, बेझिझक होकर के आप अपने बच्चों से बात कीजिए, क्योंकि जब आप अपने बच्चों से बात करेंगे तब आप उनकी मन की स्थिति को भी जान पाएंगे कि मेरा बच्चा इस समय क्या सोच रहा है या उसके मन में इस समय क्या बात चल रही है। तो मैं आप लोगों से यही बोलती हूँ कि अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखिए, अपने बच्चों के लिए एक अच्छे मम्मी पापा बन करके उनके सामने खड़े रहिए, और बच्चों से कभी भी गलत प्रॉमिस कभी भी ना करें कि हाँ बेटा ठीक है हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे, हम आपको यहाँ ले जाएंगे, क्योंकि जब आप हो सकता है बच्चा तो उस काम को कर देगा, लेकिन अगर उसने कुछ बड़ा ऐसा कुछ आपसे मांग लिया तो वो आपके लिए टेंशन की बात हो जाएगी। आप सोचोगे कि अब क्या करें, आपने उस समय तो उससे प्रॉमिस कर दिया, लेकिन बाद में वो आपको परेशानी आपके दिल में होगी कि अब मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। तो मेरे भाई मेरे बहन, इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले आप बच्चों के साथ में कभी भी कोई भी प्रॉमिस ना करें, क्योंकि बच्चे वो हमारे बच्चे हैं, हमको उनका जीवन देखना है, उनसे प्रॉमिस नहीं करना है, हमें उनका फ्यूचर बनाना है, ठीक है। जो हमारे बच्चे के लिए उचित होगा, अगर आपसे आपका बच्चा कभी भी कुछ मांगता है तो सबसे पहले आप उससे कहिएगा कि ठीक है बेटा, समय आने पर जैसा हमसे होगा हम आपके लिए करेंगे, ठीक है। तो दूसरी बात, बच्चों का, क्योंकि समय इस समय बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, तो बच्चों का अधिक से अधिक ध्यान रखें, ख़ास तौर से लड़कियों का, छोटे बच्चों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। मैं आप लोगों से ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती, तो वचन के अनुसार आप लोग हमेशा चलते रहिए, क्योंकि बाइबल में भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को बहुत सारी सीख दे देती हैं, बहुत सारे वचन इसमें हमारे ऐसे हैं जो हमारी लाइफ से मिलते हुए हैं। अब आप इसी वचन में देख लीजिए कि इतने बड़े देश हेरोदेश का जब जन्मदिन था, जो राजा था, उसी की बच्ची ने उससे क्या मांग लिया कि मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर चाहिए। बताओ ये कितनी बड़ी दुखदाई और कितनी बड़ी परेशानी की बात हो गई, लेकिन राजा को भी अपना प्रॉमिस पूरा करना था तो उसको ऐसा करना पड़ा। इसीलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि वचन को पढ़ते रहिए, क्योंकि कभी कभी वचन हमसे सच में हमसे रियल में बात करता है, क्योंकि वचन हमारी ज़िंदगी में, इस बाइबल में बहुत सी वचन ऐसे हैं जो हमारी रियल लाइफ से भी मिलते हुए हैं, और जो हमारे जीवन में भी क्या घटित हो रहा है इससे हमें बहुत सारी सीख भी मिलती है। तो थैंक यू आज के वचन के लिए जो आप लोगों तक पहुंचाए, और मैं विश्वास करती हूं कि आज के वचन से आप लोगों ने, हो सकता है कि आप लोगों के मन में कभी ये बात नहीं आई हो कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, मुझे देखना चाहिए, मुझे बच्चों को टाइम देना चाहिए, मेरे बच्चों के लिए ऐसा करना चाहिए।
तो हो सकता है आपने कभी ऐसा ना सोचा हो, तो आज आपके दिमाग में ये बात आई हो, तो मैं उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। और वचन को पढ़ते रहिए, जिससे कि आपको भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी वचन में मिल जाएंगी। बाइबल में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके भी जीवन में बहुत उपयोगी हैं, कि उनको आप पढ़ के आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर इस समय हमसे क्या कहना चाहते हैं। धन्यवाद करती हूँ उस प्यारे परमेश्वर का। तो आज का वचन सभी के जीवन में बहुत सारी आशीष लेकर आया, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। तो चलिए आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीजस, थैंक यू जीजस। धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर इस वचन के लिए। प्यारे परमेश्वर, आज ये वचन पिता परमेश्वर सभी लोगों ने सुना है, खास तौर से उन माता पिता के लिए पिता परमेश्वर ये वचन है प्यारे प्रभु, और उन सभी पर तू अपना आशीष कर प्यारे परमेश्वर। जो भी इन वचनों के ऊपर चलने वाले हैं प्यारे परमेश्वर, तेरा हमेशा सभी पर आशीष हो पिता परमेश्वर। थैंक यू जीजस कि आप आज से पिता परमेश्वर आपने इन सभी के दिलों में ये बात डाली है पिता परमेश्वर। तो मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। छोटी सी प्रार्थना को प्यारे परमेश्वर तुम्हारे पवित्र हाथों में सौंपती पिता परमेश्वर, और धन्यवाद करती प्यारे प्रभु कि तुमने ये प्रार्थना सुनी। हर प्रार्थना का उत्तर प्यारे परमेश्वर आप हाँ और आमीन में देते हैं। प्यारे प्रभु मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीजस, थैंक यू जीजस, थैंक यू जी। इस छोटी सी प्रार्थना के साथ मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू, धन्यवाद हो प्यारे परमेश्वर कीजिए। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज का वचन मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोगों को बहुत सारी सीख भी मिली होगी। हो सकता है आप लोग ऐसा करते भी हों कि बच्चों को अपने कंट्रोल में भी रखते हैं, लेकिन आज का वचन आप लोगों से यही कहता है कि बच्चों की कभी भी कोई भी इच्छा को इतना पूरा ना करें जो बच्चे हमारे सिर पर चढ़ करके हमसे कुछ भी मांग बैठे। तो थैंक यू जीजस आज के वचन के लिए, और आप लोगों के लिए भी परमेश्वर का आशीष हमेशा आप लोगों के ऊपर बना रहे। थैंक यू। तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वचन जब आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो आपके जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तो वचन आपके पास में तुरंत पहुँचते हैं। तो थैंक यू जीजस, ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।